नमस्कार मित्रों, एसएएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीजीटी पीजीटी का हिंदी क्वेश्चन यहीं से पक्का फंसेगा। तो आइए देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी में अपठित पद्यांश गद्यांश आते हैं, तो उसी संबंधित एक प्रश्न है। गद्यांश दिया हुआ है। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जिन के अंदर की तहों पर पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, देवदार और वीर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, सच्ची वीरता। अगला प्रश्न, वीरता का संदेश क्या है। यह संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, हमेशा नया और निराला रहना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। अगला प्रश्न, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं गद्यांश को, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए हुए बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। क्रोध, युद्ध, त्याग, दान। तो बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा जो वीरता का रूप नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, क्रोध। बाकी सब वीरता के रूप हैं। वीरता का एक विशेष लक्षण है न्यायपन, नक्ल, हास्य, करुणा। तो अभी ऊपर पढ़ा गया है न्यायपन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्न प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप चुनिए। निर्लिप्त, 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 निर्लिप्त। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप साथ साथ में पढ़ते रहिए इसको देखकर, और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है तो उसको एक बार लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से अधिकतर याद हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, निर्लिप्त। अगला प्रश्न, इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम, इच्छादम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है इच्छाद्रम शुद्ध है। द्रुक्ति, दिरुक्ति, दिरुक्त, दिरुक्ति। बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, दुरुक्ति। अगला प्रश्न,
मृति, विस्मरति, विस्मृति, अब विस्मृत। तो बताइए यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, विस्मृत। अगला प्रश्न, जगता प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, जगत प्राण। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक, जो 11 से 15 तक के क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। हमको विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। दिवस, विभावरी, अरविंद, प्रभावहीड़ी, विचक्षण, बताइए दिवस का विलोम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, विभावरी। निर्मल, पवित्र, शुद्ध, मलिन, निरुद्ध, तो निर्मल का विलोम शब्द बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, मलिन। अगला प्रश्न, उद्यम, प्रवीण, आलस, नीरज, निरीप, तो उद्यम का बताइए कौन सा विलोम शब्द होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आलस, बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, महान, मरण, महान का मरण, चेतन, क्षुद्र, मूढ़, तो महान का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, क्षुद्र। अगला प्रश्न, द्युति, छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्युति का विलोम शब्द, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, अंधकार। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है। क्या दिया गया है, मुहावरा, जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनिए। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद, धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख, तो आंख के अंधे गांठ के पूरे, कौन सा विकल्प सही होगा, इसका अर्थ क्या होगा, आप सब बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, धनी परंतु मूर्ख, आंख के अंधे गांठ के पूरे। अगला प्रश्न, सागर, गागर में सागर भरना, संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना, तो बताइए गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। इसीलिए बिहारी जी को कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसही से वह हिंदी साहित्य में महान हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न, चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा पापी का मन अस्थिर होता है, चोर के पैर नहीं होते का सही विकल्प। अगला प्रश्न, पेट भरे मन मोदक से कब, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई और ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, तो बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। पेट भरे मन मोदक से कब का अर्थ, सार्थक अर्थ कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका डी, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अगला प्रश्न, अरहर की टट्टी गुजराती ताला बड़ी वस्तु के लिए अधिक
व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अरहर की टट्टी गुजराती का ताला का सार्थक अर्थ है। अगला प्रश्न, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो का शुद्ध शब्द कौन सा होगा। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला प्रश्न, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। ठीक है मित्रों, आप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने प्रतियोगी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते का शुद्ध शब्द होगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर विकल्प सही होता है आपका बी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। अगला प्रश्न, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। तो बताइए मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है का शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पर विकल्प सही होता है ए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। मंत्री है तो ड्राइवर से ही कार चलवाएगा। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 26 से 30 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है। तो बताइए आप लोग कौन सा उत्तर है। 26, अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंबर, वस्त्र, आकाश अनेकार्थी शब्द हैं, किरण डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, मधु, दूध, शहद, शराब में से एक विकल्प कौन सा भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, दूध। बाकी सब मधु, शहद, शराब, पराग के अनेकार्थी शब्द हैं। 28, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य में से कौन अनेकार्थी शब्द है और इससे भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, ब्राह्मण। इंद्र, सिंह, सूर्य अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न, सजा, बल, शक्ति, सेना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो 3 ऑप्शन से भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, सजा। अगला प्रश्न, तात, पूज्य, पिता, मोती। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, मोती। बाकी सब तात, पूज्य, पिता अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न,
निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। लोकोक्तियां दिया गया है जिसमें से आपको विकल्प चुनकर भरना है। घर आया खाली भी नहीं निकला जाता। बताइए, मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ऐसी किंवदंत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी। धोए जो 100 बार तो होने ना सेत। कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, काजर। धोए सो 100 बार तो काजर होने ना सेत। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। कामड़ी, कमली, उधारी, कर्जा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सही होता है ऑप्शन ए, कामड़ी। ज्यों ज्यों भीजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होए। कामड़ी का अर्थ होता है कंबल। कंबल। के मुंह में हाथ डालना। कुत्ते के मुंह में हाथ डालना, बकरी, शेर, किधर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है शेर के मुंह में हाथ डालना। अगला प्रश्न, दान की बच्चियां के नहीं देखे जाते। दान की बच्चियां जो होती है उसका क्या नहीं देखा जाता है। बताइए, कान, मुंह, आंख, दांत। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, दांत। दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है। श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। बताइए, यह आपके रस से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका वीर। उग्रता, गर्व, हर्ष। अगला प्रश्न, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत, शांत। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, अद्भुत। अगला प्रश्न, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बदल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत, शांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, ये श्रृंगार के उद्दीपन के विभाव होते हैं। अगला प्रश्न, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरून चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। श्रृंगार, रौद्र, शांत, वात्सल्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी। छोटे बालक के सुलभ मानसिक क्रियाकलापों से उत्पन्न जो होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत। प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की अभिवृद्धि हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है। मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी पूछ रहा है। बताइए, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है, रूपक। अगला प्रश्न,
जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अतियुक्ति, उत्प्रेक्षा। तो बताइए कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मात्रिक, अर्ध सम, जाति का छंद है, रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, दोहा। अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं कितनी? 11, 13, 16, 15। तो आपको पता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत गीता, वद गीता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, भगवत गीता। यह व्यंजन संधि का है। अगला प्रश्न, मनोरम का संधि विच्छेद है। मन धनोरम, मन धनरम, मनोधनरम, मनोधनरम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, मनोधनरम। अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो बताइए बड़े शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है? ए, बी, सी, डी। कौन ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह कह रहा है यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी निजवाचक होगा। बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आश्चर्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, ऋतु। बाकी सब पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? व्यर्गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, रीतिकाल। और वह रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, भक्त काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। तो भक्त काल की 2 शाखाएं हैं। बताइए कौन कौन सी शाखा है कमेंट करके। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नमक की दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार, प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। मूल अंतर क्या है उपन्यास और कहानी में? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, विषय निरूपण। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, रति।
प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो गोदान उपन्यास कैसा है आप सब बताइए। ABCD कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होता है, सामाजिक। अगला प्रश्न, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वो किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, श्री गिरधर द्विवेदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर B ऑप्शन सही होता है, उनका पूरा नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो बताइए सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है D, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है जो लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है A, भावना और गीतात्मकता की। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। तो बताइए जायसी के किस ग्रंथ जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है D, पद्मावत। पद्मावत की भाषा जो है ठेठ अवधी है, ठेठ अवधी। कभी कभी भाषा भी पूछ लेता है। स्मृति की रेखांकन के रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है B, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे जो लगातार 17 वर्षों तक रहे। ठीक है, 1900 में सरस्वती पत्रिका संपादित हुई और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? चिंतामणि, झरना, आंसू, कमायनी। तो बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है चिंतामणि, भाग 1 और भाग 2। बाकी झरना, आंसू, कमायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला निर्देश, प्रश्न संख्या 66 से 75 तक। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। ठीक है, पर्यायवाची पहचानना जो सही हो। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, व्योम, आकाश, सुरभ, सिद्धपथ, अनंत, गगन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है B, व्योम, आकाश। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं आसमान, नभ, शून्य, गगन इत्यादि। अम्बुज, अम्बुज का पर्यायवाची शब्द पहचानना है। कमल, शंख, कमला, ब्रह्मा, ब्रजबेत, मीन, जलकुंभी। तंबुज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है A, कमल, शंख। अगला प्रश्न, खल, विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। तो बताइए खल का पर्यायवाची शब्द होगा?
नीच दुर्जन, बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, तृण, तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता, द्रुम। तो तृण का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, घास, पत्ता, कुश, लेस, पायल, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द होता है तृण का। अगला प्रश्न, क्षुद्र, कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है नीच, अधम, क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र, तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, घोर, शिव, सूर्य। तो 71 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है उग्र का प्रचंड, क्रोधी, बी ऑप्शन सही होता है। बेचन शर्मा उग्र एक जो है अपनी खबर, उनकी प्रसिद्ध रचना है जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, बटोही, बटमार, एकांकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथेय, मेघ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, पथिक, राहगीर, बटोही का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, बिरध, यश, ख्यात, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, बिरहड़ी, वियोगी। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्द से जल्द बताइए आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, यश, ख्यात। अगला प्रश्न, यातु, पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, राक्षस, निशाचर। तो बताइए यातु का पर्यायवाची शब्द होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है राक्षस, निशाचर। अगला प्रश्न, विभु, सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्म, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो विभु का कौन सा आंसर सही होगा जो उसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, सर्वव्यापक, नित्य। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 76 से 80 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब पद्यांश आ गया है जिसे पढ़कर उत्तर देना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी थी, आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उपर्युक्त पद्यांश की सही शीर्षक होगा झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेज पर आक्रमण, महाराष्ट्र कुल की देवी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, झांसी की रानी। इस कविता की कवयित्री का नाम है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पांडे, मीराबाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होता है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका एक प्रसिद्ध रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, भक्ति, करुण, श्रृंगार, वीर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इसमें प्रयोग किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, वीर रस। कवित्री की अधिकांश रचनाएं सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण हैं, देशपूर्ण हैं, देशभक्तिपूर्ण हैं, धार्मिक हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है, देशभक्तिपूर्ण हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान, लड़ाकू। तो यहाँ मर्दानी का अर्थ है वीरांगना, इस ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 81 से 90 तक इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। तो आपको एक विकल्प चुनना है, कौन सा उसका सही अर्थ होगा?
दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। का क्या होगा? यहाँ पे आप सुने, दिल बैठ जाना, हालात खराब हो जाना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न हो जाना। तो बताइए कलेजा पसीज जाना का क्या अर्थ होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, दया उत्पन्न हो जाना। अगला प्रश्न, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, अनसुनी करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, ध्यान तक न देना। अगला प्रश्न, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन, गुणवान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, जैसा नाम वैसा गुण। अगला प्रश्न, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, बार बार विनती करने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। नाक रगड़ने का सही अर्थ है। अगला प्रश्न, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना, खाली बैठना। तो मक्खी मारना का आप लोग अर्थ जानते होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, खाली बैठना। अगला प्रश्न, सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति की निरीक्षण करना, झूठा आश्वासन देना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, झूठा आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1000 रुपये ले लिए। तो डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देख आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, छुप जाना। तो बताइए हक्का बक्का का क्या अर्थ होगा? जब एकाएक आ गए तो सभी अचरज में पड़ गए। ये ऑप्शन सही होता है। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल खेलना, हंसना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, दिल लगी करना। अगला प्रश्न, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भो भो करने लग जाते हैं। होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, अपनी सूध खो देना। तो बताइए 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, क्रोध में भड़क उठना। अगला प्रश्न, बिन को समझाना बेकार है, वह तो औधी खोपड़ी है। बेवकूफ़, निपट मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना, सोते रहना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, निपट मूर्ख, औधी खोपड़ी का सही अर्थ है। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी अस्थायी दशा की आशंका रहती है। इस वंदना में दुष्टों की थपकी देकर सुलाने की चाल, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके, आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भाव तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसीलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाई सृष्टि होती है और उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। तो बताइए कौन सा? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है साथियों, मित्रों, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है। इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। तुलसी व्यापक
दृष्टि, तुलसी का सभी को राममय देखना, तुलसी की उदारता, तुलसी का शील, सौजन्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, तुलसी का सभी को राममय देखना। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, उपयुक्त तीनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी सही होता है, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे, हित अनहित और अपने पराय की भावना से ऊपर उठ चुके थे, निर्भरता चाहते थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, हित अनहित और अपने पराय की भावना से ऊपर उठ चुके थे। अगला प्रश्न, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है, सरस बनाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो वह जीवन को सरस बनाता है, डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण साकार दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारी के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ गया। बताइए, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके असरदाता राजा का नाम था शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब, बी सिंह जूदे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, शिवाजी। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं शिवाबामनी, शिवराजभूषण, शिवचरित, शिवविलास, शिव वैभव, शिवा चिंतन, शिवा कथा, शिवा विक्रम। तो बताइए छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए कौन से ग्रंथ हैं। ए, बी, सी, डी, कौन ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, शिवाबामनी, शिवराजभूषण प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, भूषण की बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे 2 सवार और 5 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 25 सवार और 2 पैदल, 25 सवार और 5 पैदल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी ऊपर पढ़ा गया है 5 सवार और 25 पैदल, बी ऑप्शन सही होता है। भूषण का प्रिय काव्य रस था वरुण, करुण, शांत, वीर, श्रृंगार। बताइए 100वां प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, वीर रस। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। कमल, परिजात, रजनी, विभावरी, भागनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, परिजात। अगला प्रश्न, कलानिधि, नीर, हिमांशु, अम्बु, आगरा, आगार। बताइए कलानिधि का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। 102 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, हिमांशु। अगला प्रश्न, तुंग, उत्पन्न, प्रचंड, नारियल, पूर्णांक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए,
उन्नत। अगला प्रश्न, सीखी, शिखा युक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। बताइए सीखी का समानार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, मयूर। मिलिंद, भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। मिलिंद का समानार्थी शब्द होगा भ्रमर। डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, निर्देश, प्रश्न संख्या 106 से 110 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द समूह दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए विकल्प समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसे किसी से लगाव न हो, नश्वर, लिप्स, निर्लिप्त, अलगाववादी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, निर्लिप्त। अगला प्रश्न, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जननी, जानकी, नीतिज्ञ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, जिज्ञासु। आप हमारे चैनल पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्त, किंवदंती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, किंवदंती। अगला प्रश्न, सबके समान अधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। बताइए सबके समान अधिकार पर विश्वास का क्या समानार्थी शब्द होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, समाजवाद। रजोगुण वाला, तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक। कौन होता है समानार्थी शब्द बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है राजसिक, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अस्ताचल रवि, जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधि रह, परिमल की कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दिखी मृदु तहर बहती ज्यों स्वर, बहा स्नेह का प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ सत्रसेत, नीचे अमित नीलल जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान, दीवागमन, अस्तांचल रवि, रवि का अर्पण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 111 का। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, अस्ताचल रवि। अगला प्रश्न, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। मादक भावनाओं की अभिव्यक्त की है। सूर्यास्त का चित्रण किया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है। प्रमुदित, क्षीण, मृत, प्रेत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, क्षीण। पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक और तथा कवि दोनों थे। समाजवादी कवि थे। प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। आइए, उपर्युक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। गेहूँ, एक जीव, घर, द्वार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा गेह का। यहाँ पे घर सही होता है। गेह का अर्थ घर भी होता है। निम्न पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश,
आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक साज आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तार चल, सोता प्रावर दृगों में भर भर लाया कौन। आज क्यों तेरी, इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो बताइए कौन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों मित्रों, महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, 1982 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है, न जाने आज क्यों उकनी हृदय तंत्री बज नहीं रही है, दुखों से अप्रुत हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद बीड़ा मौन क्यों है, विरह व्यथा की कसक तन तन मन को व्याकुल बना रही है, फिर भी आहें नहीं भरी जाती, रहस्य प्रकट करने में न जाने मैं क्यों असमर्थ हूँ, विरह व्यथा की कथा कथनीय है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, दुखों से अपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद पीड़ा मौन क्यों है। अगला प्रश्न, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, सुधि बन छाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, हृदय में आंख समाया कौन, मौन बीड़ा का रहस्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवित्री थी, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी होकर भी वह अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, साधना में दूसरी मीरा थी। अगला प्रश्न, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता है दुर्बोध रचना, श्रेष्ठ रचनाओं में एक, आरंभिक रचना, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़। तो बताइए 120 का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बांग्ला, असम या कन्नड़। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी। सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, सौरसैनी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कौरवी। बताइए कौन सी भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो बताइए कौन सी भाषा है जो बोली है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, मैथिली। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने प्रतियोगी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।